फिर मैंने उनकी पत्नी जो कांग्रेस में है, रंजीता जी, उनसे मेरी बात हुई है और पप्पू जी का मैं फ़ोन का वेट कर रहा हूँ कि वो कब निर्णय लेते हैं। ऐसे तो पीसी कर ही रहे हैं, लेकिन वो जाप पार्टी और चूँकि उनकी पत्नी कांग्रेस में है, तो उनको आने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है वो विलय हो जाएगा। वक़्त का इंतज़ार थोड़ा दीजिए समय और आएँगे तो हम लोग मिल-जुल के, कन्हैया जी हों, पप्पू जी हों, हम लोग हों, सब लोग मिल-जुल के कांग्रेस को फिर से इतिहास दोहराएँगे श्री बाबू वाला और उसमें जो कांग्रेस मजबूत था वो बनाने का नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पष्ट से कहा है कि भक्त चरण दास जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी दोनों उपचुनाव जो दोनों सीटों पर चुनाव है उन पर प्रत्याशी उतारने को। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं कि भक्त चरण दास से बात हो चुकी थी। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आदरणीय भगत चरण दास जी से मेरी रोज बात हो रही है। वो अभी कह रहे हैं कैसे उन्होंने अनाउंस कर दिया, कुशेश्वर थान तो मेरा सीट था, उनको लड़ना था तारापुर, मुझे लड़ना था, तो उन्होंने ही कहा और आदरणीय राहुल गांधी से वो बात किए जाके तब कहा कि दोनों सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो हम लोगों ने एक पैनल बना के भेजा। अगर उनसे बात हुई होती, खैर ये जवाब तो भगत चरण दास जी जो हमारे प्रभारी आदरणीय वो देंगे, लेकिन जहां तक मुझे सूचना है, मुझे जो खबर है दिल्ली से कि पैनल मांगा गया, हमने दिया। अब ये बात उन दोनों के बीच क्या है, अगर हुआ होता तो क्यों ऐसा होता, क्यों हमको खबर आती, क्यों अध्यक्ष को खबर जाता पैनल बना के भेजिए। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें कोई सूचना नहीं मिली। अगर खाली प्रभारी से बात की है तो वो बात प्रभारी से पूछिए तो बताएंगे। क्या तेजस्वी यादव जब इस बात को कह रहे हैं तो वाकई में ही बात नहीं हुई? सर हम लोग को कांग्रेस में कोई बात पता ही नहीं बात हुई। जैसे भगत चरण दास से हमारी बात होती रहती है, कहाँ वो बोले कि बात हुई, बोले बात ही नहीं हुई है। और मदन मोहन झा जी हमारे अध्यक्ष, उनसे ही बात नहीं हुई है। हुआ होता तो महागठबंधन की पूरी बैठक होती, उसमें हम लोग कांग्रेस वाले भी लोग रहते, राजद के लोग रहते, माले रहता, सीपीआई एम रहता, सीपीआई रहता। क्या वो घोषणा में सब महागठबंधन के लोग थे? कोई नहीं थे। इसका मतलब साफ जाहिर है कि आप अपने आप से अकेले दोनों सीट पर घोषणा किए। अगर महागठबंधन का निर्णय होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने आदरणीय भगत चरण दास जी से बात किया, तो सब उनको आदेश आता दिल्ली से राहुल गांधी जी का कि आपको भी जाना है, तो अनाउंसमेंट होना चाहिए ना साथ में। जैसे एनडीए ने क्या किया, भाजपा के भी लोग रहे, जदयू का दोनों सीट में भाजपा के लोग भी थे, हम लोग कहाँ थे वहां पे। इसलिए अब उनके बात में क्या दम है, इसका जवाब आदरणीय भगत चरण दास देंगे। आप लोगों ने कहा था कि हम लोग 24 घंटे में प्रत्याशी उतार देंगे, कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। नहीं, मैंने तो दोनों सीट लड़ने की बात की है, पैनल भेजा गया है। यहाँ कुशेश्वर थान से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आदरणीय अशोक कुमार जी या उनके पुत्र अतिरेक जी लड़ेंगे। रहा तारापुर की बात, तारापुर में भी हम लोगों ने पैनल भेजा है, लेकिन अभी बीच में एक आ गया कि हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी कांग्रेस में विलय कर सकती है उनकी पार्टी जाप। अगर वो आते हैं तो इसलिए हम लोग थोड़ा रुक गए हैं कि अगर वो आज निर्णय ले लेते हैं आने का, चूंकि बातें चल रही है आदरणीय राहुल गांधी और आदरणीय सोनिया गांधी जी से, अगर वो आते हैं तो फिर इसलिए हम लोग रुके हैं। और केंद्रीय नेतृत्व निर्णय आज शाम तक हमने कहा है कि आप लोग लीजिए तारापुर में कौन उम्मीदवार होगा और कुशेश्वर थान में, और हम लोग दोनों सीट लड़ेंगे। और आपको बता दें, सिर्फ लड़ेंगे नहीं, इस बार जनता कांग्रेस के पक्ष में है। कन्हैया जी भी प्रचार में आएंगे, आदरणीय पप्पू यादव जी भी आएंगे, तो सब मिलजुल के, और कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं सब मिलजुल के दोनों सीट जीतने का काम करेंगे। तो पप्पू यादव तारापुर से लड़ेंगे? नहीं, वो लड़ेंगे कि नहीं, वो पहले तो मर्ज करेंगे। अगर वो लड़ना चाहे तो उनका स्वागत है, क्योंकि वो तो बड़े नेता हैं। हमको नहीं लगता कि वो तारापुर एक विधानसभा से लड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता हो चुके हैं। आप देखे होंगे जिस तरह से वो कार्यक्रम करते रहे हैं पूरे बिहार में, उन्होंने पूरे जनता की कठिनाइयों में बड़ा काम किया उन्होंने, कोरोना में या सब जगह। इसलिए उनके आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। तो आप इस बात को कह रहे हैं तो क्या पप्पू यादव से बात हुई है? नहीं, हमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आज सुबह बात हुई है कि उन्होंने कांग्रेस में बात की है और हमसे आग्रह किए कब कर रहे हैं विलय। फिर मैंने उनकी पत्नी जो कांग्रेस में है, रंजीता जी, उनसे मेरी बात हुई है और पप्पू जी का मैं फ़ोन का वेट कर रहा हूँ कि वो कब निर्णय लेते हैं। ऐसे तो पीसी कर ही रहे हैं, लेकिन वो जाप पार्टी और चूंकि उनकी पत्नी कांग्रेस में है, तो उनको आने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है वो विलय हो जाएगा। वक्त का इंतजार थोड़ा दीजिए समय और आएंगे तो हम लोग मिलजुल के, कन्हैया जी हों, पप्पू जी हों, हम लोग हों, सब लोग मिलजुल के कांग्रेस को फिर से इतिहास दोहराएंगे श्री बाबू वाला और उसमें जो कांग्रेस मजबूत था वो बनाने का काम करेंगे।